इनके साथ कई ऐसे बड़े चेहरे जो आज सपा में आएंगे और अखिलेश यादव के साथ मिलकर गठबंधन करेंगे, इनमें समाहित होंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि यहां पर उत्सव का माहौल है। जिस तरह से 3 से 4 दिनों से लगातार इस राजनीतिक गलियारों में एक पार्टी से दूसरे पार्टी बदलने की सिलसिला जारी है, उसी तरह बीजेपी को भी लगातार झटका मिल रहा है और झटके के बाद जितने भी बागी विधायक है वो सभी आज सपा में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि आज 14 तारीख है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के आधार पर आज वो बताएंगे कि कितना उनका आदर यहां पर होता है, कितना सम्मान मिलता है और कितने टिकट के हकदार हैं। तो अब लखनऊ से तस्वीर देख रहे हैं जहां सपा कार्यालय पर उत्सव की तैयारियां, बागी विधायकों के स्वागत के लिए समर्थक है। समर्थकों में उत्साह है, खुशी है और ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं उनके स्वागत के लिए। भाजपा छोड़कर आए मंत्री विधायकों के स्वागत की तैयारियां चल रही है। आप तस्वीर में देख सकते हैं जिस तरह से समर्थक पहुंच रहे हैं। इस तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी कितना पालन किया जा रहा है। बिना मास्क के लोग भी यहां पे खड़े हैं। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थक उनके पोस्टर लेकर उनको स्वागत कर रहे हैं। उनके आने की तैयारियों में पलके बिछाए खड़े हैं। और इसी सभी मुद्दों पर हमारे साथ हमारे संवाददाता चंद्रमणि जुड़ चुके हैं। चंद्रमणि, जिस तरह से स्वागत की तैयारियां की जा रही है, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, समर्थकों में उत्साह देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, अगर बात करें समाजवादी पार्टी कार्यालय की तो समाजवादी पार्टी कार्यालय में आज उत्सव का माहौल है। तमाम जो बीजेपी से नेता छोड़कर आए हुए हैं उनके स्वागत की तैयारी की जा रही है। अंदर एक बड़ा मंच सजाया गया है जिस पर तमाम वो नेता विराजमान होंगे जो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आए हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से आज एक बड़ा संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि चुनाव के पहले जो माहौल बनाया जाता है वो माहौल बनाने का प्रयास किया जाएगा समाजवादी पार्टी की तरफ से। और जब इस तरह का माहौल बनेगा तो निश्चित तौर से एक पब्लिक के बीच में मैसेज जरूर जाएगा कि समाजवादी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है, क्योंकि तमाम जो भाजपा के नेता जो बड़े चेहरे हैं वो छोड़कर आए हैं। लगातार 3 दिन से 3 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है और आज भी उम्मीद है कि कुछ बड़ा हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से तैयारियां की जा रही है। अगर हम समाजवादी पार्टी कार्यालय की तस्वीरें दिखाएं तो यहां पर देख सकते हैं कार्यकर्ताओं का भारी जमावड़ा है। वहीं पर जो साउंड और तमाम चीजें और तमाम टेंट की चीजें लोग ले जा रहे हैं। वहीं अगर बात करें पार्टी कार्यालय के बाहर एक भोपू टांग दिया गया है जिसमें साफ तौर से संकेत दिया जा रहा है कि जो आवाज है, जो आज तमाम बातें होगी यहाँ पर, जो बाहर से नेता हैं, जो भाजपा से नेता हैं, वो जो तमाम बातें करेंगे वो दूर तक पहुंचानी है। चंद्रमणि, मैं बीच में रोकना चाहूंगा आपको। आप चंद्रमणि, आपके पीछे जो लोग खड़े हैं, अगर आप देखिए तो उत्साह का माहौल है, सभी शामिल होंगे, लेकिन कोरोना गाइडलाइन का कितना पालन किया जा रहा है? बिना मास्क के सभी कार्यकर्ता दिखे जा रहे हैं। जी देखिए, राजनीतिक कार्यक्रम में और जब इस तरह का उत्साह होता है कार्यकर्ताओं में तो जो कोरोना की गाइडलाइन है उनका उस तरह से पालन नहीं दिखता है। या पहले भी जैसे चुनाव आयोग से भी कहा गया था, या जो तमाम राजनीतिक दल कह रहे हैं कि अगर देखिए अगर या तो चुनाव बढ़ाया जाए या फिर बिल्कुल सभी राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, किसी भी प्रकार का कोरोना किसी भी प्रकार का कार्यक्रम नहीं होना। पर अगर राजनीतिक कार्यक्रम होंगे तो इस तरह की हलचल दिखेगी, क्योंकि जो कार्यकर्ता होते हैं उनमें काफी उत्साह होता है और जब उत्साहित कार्यकर्ता होते हैं तब उस तरह की गाइडलाइंस का पालन नहीं हो पाता है। जी सही कहा, गाइडलाइंस का पालन नहीं हो पाता, लेकिन संक्रमण भी बढ़ जाता है इसी कारण। तो चंद्रमणि, जिस तरह से माहौल है, उत्साह है, आप चाहते हैं अपने दर्शकों को, कुछ जो समर्थक है उनसे बात कराए और जो उनकी आवाज है वो जनता तक पहुंचाए। जी बिल्कुल, हम बात भी करेंगे। कुछ यहाँ पर जो समर्थक आए हुए हैं, आप युवा है,
समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में आए, सुनने में आ रहा बहुत से नेता ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप लोग किस नजरिए से देखते हैं? जी जी, हम आए हैं जो है बनारस से, विधानसभा पिंडरा से, और जो है अब की बार 2022 में अखिलेश भैया की जो है सरकार बन रही है, हम लोग युवाओं के लिए ये जान है। तो भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं? उत्तराखंड से आए हम। अच्छा, उत्तराखंड से आए हुए हैं। तो उत्तराखंड से यहाँ आए हुए हैं, क्या वहाँ पर भी समाजवादी पार्टी का कुछ दमखम दिख रहा है? और बढ़िया ढंग से लड़ने जा रही है इस बार। उत्तराखंड में भी लड़ने देखे जा रही है। उत्तर प्रदेश के माहौल पर बात करें तो उत्तर प्रदेश का क्या नजारा है? उत्तर प्रदेश में तो सरकार बन रही है अखिलेश सिंह यादव की, यहाँ पर सरकार बन रही है। क्या लगता है जो पार्टी से आ रहे हैं, जो अन्य पार्टियों से, उससे कुछ आपसी सामंजस्य तो नहीं बिगड़ेगा? नहीं, आपसी सामंजस्य से कुछ नहीं बिगड़ेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो वो होगा निर्णय, उसी पर सारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, वोटर, समर्थक समाजवादी पार्टी के सारे लोग, सारे प्रत्याशी को समर्थन करेंगे, चाहे वे मतलब किसी भी पार्टी के समर्थित प्रत्याशी हो, समाजवादी पार्टी से चंद्रमणि जैसे बीजेपी से ये जो लोग आए हैं आसपास, और उन्हें समाजवादी पार्टी, चंद्रमणि आपके आसपास कुछ पंजाबी समुदाय के लोग भी है, एक एक वोटर और एक एक चंद्रमणि कार्यकर्ता सपोर्ट करेगा और उन्हें जिताने। आपके आसपास कुछ पंजाबी समुदाय के लोग भी है, क्या उनको उनसे आप बात हो सकती है आपकी कि जिस तरह से जो बीजेपी छोड़कर नेता सपा ज्वाइन कर रहे हैं? इस समय जो माहौल चल रहा है समाजवादी पार्टी का, कितना लगता है कि क्या सरकार बना लेंगे? पक्का 100% सरकार बनेगी, कोई रोक नहीं सकता होती, ना कोई रोक के दिखा सकता। पक्का बनेगी। बताओ, ना बनने की वजह बताओ। क्या किसानों का एजेंडा बन सकता है सरकार बनाने का पहला सपा के लिए? पूरा 100%। जो किसानों का एजेंडा, किसानों की बात की जा रही, तो जब लखीमपुर की घटना हुई उसके बाद में तमाम नाराजगी देखी गई, तो क्या लगता है कि ये नाराजगी वोटों में तब्दील होगी और समाजवादी पार्टी का समर्थन होगा? पूरा सिख समाज का समर्थन अखिलेश जी के साथ है। अखिलेश जी जीतेंगे, कोई हराने वाला नहीं है। सिख समुदाय की आबादी कम बताई जाती है प्रदेश में, तो और किन किन जातियों का समर्थन और किन किन वर्गों का समर्थन मिल रहा है अखिलेश यादव? देखिए, जैसे सिख है, मोमडन है, यादव है और छोटी जातियां हैं, ये सब मिलेंगी। और ये नहीं कि कोई जाति नहीं मिल रही, अब तो सब टोटल जाति मिल रही है। गिनती का कोई कमी नहीं। कि कहाँ से है, किस जिले से? हम डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर से हैं। हम विधानसभा 144 से। हाँ जी। लखीमपुर के भी एक विधायक जी आ रहे हैं, अवस्थी जी, यहाँ पे सुनने में आ रहा है। जी आते हैं, एक नहीं कई आएंगे, सारे आएंगे। आप लखीमपुर के सारे आ रहे हैं क्या? आते ही हैं, अब तो सब मांगने आएंगे। चंद्रमणि, एक प्रश्न है, उनसे एक प्रश्न कीजिए कि जिस तरह से प्रियंका गांधी भी लखीमपुर खीरी से चुनाव लड़ने की सुगबुगाहट में है कि वो वहां से चुनाव लड़ सकती हैं। लखीमपुर खीरी से लोग आए हुए हैं, उनसे एक प्रश्न कीजिए कि लखीमपुर खीरी से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं। लेकर जिस तरह से प्रियंका गांधी काफी एक्टिव हुई थी, प्रियंका गांधी लगातार वहां पर दौरे किए थे। जब लखीमपुर की घटना हुई तो सबसे अग्रणी भूमिका में प्रियंका गांधी थी। तो प्रियंका गांधी को कुछ फायदा नहीं मिलेगा? वो ऐसी उम्मीद बताई जा रही थी कि प्रियंका गांधी लखीमपुर से चुनाव लड़ सकती। लड़ने को तो देखो जी, लड़ने को तो सारी हैं। अब देखो, जो आप सारे लड़ने को तो है ही है, लेकिन जो नहीं, आपको लगता है कि अगर प्रियंका गांधी आएंगे लखीमपुर से, आप लोग लखीमपुर से जुड़े हुए लोग, तो क्या कांग्रेस के साथ कुछ हो सकता है? आप लोग होगा नहीं। प्रियंका गांधी तो काफी आप लोगों का सहयोग की थी, जब सबसे अग्रणी भूमिका में रही। अखिलेश जी के साथ में है और उसके साथ में सब लोग रहेंगे। हाँ जी, बाकी जितना सिख समाज का सिख वोट जितना भी है, ये मानी जी के साथ में, माननीय अखिलेश जी के बाद। कांग्रेस से क्या नाराजगी? वो 84 वाली नाराजगी? 84 का दंगा नहीं भूल रहा जी। बच्चों को गले में टार डाल के जलाया गया है। हमारा हरमंदिर साहब गिराया गया, जलाया गया। के दंगे की टीस अभी भी है कांग्रेस को? क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? जब लग जाता है तो उसके दर्द तो होती है ना, तो पूरा घाव हो गया है। चंद्रमणि, हम चाहते हैं कि आप के न्यूज के दर्शकों को जिस तरह से तैयारियां हो रही है बाकी विधायकों के लिए, जितने भी विधायक आज वहां पे आएंगे, सपा ज्वाइन करेंगे, इस सभी तैयारियों को आप अगर कैमरामैन से, हमारे सहयोगी से निवेदन है कि वो इस तैयारियों को दिखाए। नजदीक से जाके जो सपा कार्यालय है उसके अंदर भी अगर आप जा सकते हैं तो इस तैयारियों को दिखा सके तो दिखाइए के न्यूज के दर्शकों के लिए। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद।
जी बिल्कुल, हम यहाँ पर तैयारियां दिखाएंगे आप लोगों को। हम चाहेंगे सहयोगी कि इस कार्यालय जो समाजवादी पार्टी कार्यालय है वहां पर किस तरह की हलचल है वो दिखाए। देखिए, एक तरफ जो गेट है जहां से लोगों की एंट्री होती है, वहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से लोग वहां पर इकट्ठा हुए, एक एक लोगों की एंट्री हो रही है और जिनको बुलाया जा रहा है उन्हीं को एंट्री दी जा रही है। अगर कार्यालय का जो मुख्य गेट है उसकी बात करें तो वो पूरी तरह से बंद है, वो किसी के लिए नहीं खुला है। जो भी बड़े नेता है, जो पार्टी के बड़े नेता है वो इसमें आ रहे हैं और जो लोग शामिल होंगे जिनको वहां से कहा गया है समाजवादी पार्टी कार्यालय के अंदर से, तो उन्हें एंट्री दी गई है। और कार्यालय के ऊपर एक बड़ा सा भूपू या स्पीकर कहने वो टांग दिया गया है जिससे जो कार्यालय के अंदर की हलचल है वो बाहर आ सके। अब से कुछ ही देर में जो भाजपा से छोड़कर तमाम मंत्री और तमाम विधायक है उनका आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा और यहां पर भी समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं का, जैसे प्रदेश अध्यक्ष और सारे तमाम बड़े नेताओं का यहां पर आना जाना शुरू हो चुका है। यानी कि जो हलचल कही जा रही थी, जो 14 तारीख को लेकर सपा की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि बड़ा धमाका होने जा रहा है, तो उसको लेकर अब धमाके की शुरुआत होने जा रही है। अब ये देखना होगा जो गाड़ियां अंदर जा रही है उनमें कौन मौजूद है, उस पर सबकी नजर रहेगी कि क्या जो 3 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है उसके अलावा भी कोई है, तो तमाम हलचल पर नजर रहेगी और हम अपने दर्शकों को लगातार यहाँ की हलचल देते रहेंगे। पर अभी क्या अपडेट यही है कि समाजवादी पार्टी कार्यालय पर नेताओं का, जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता है उनका आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और अब से कुछ ही देर में जो बागी विधायक है, भाजपा के बागी मंत्री हैं, उनका भी आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जी चंद्रमणि, लेकिन जिस तरह से बागी विधायकों का पार्टी में आना सपा में तय हो चुका है, उसके बाद अगर हम देखें तो सपा के अंदर भी मतभेद जारी है। क्या समीकरण लगता नहीं है कि अखिलेश यादव के लिए गली की हड्डी बनती जा रही है? जी देखिए, यही भूमिका बड़ी होती है और नेता की भूमिका, जो पार्टी के बड़े नेता होते हैं उनकी भूमिका बढ़ जाती है। जब दूसरी पार्टी से लोग आ रहे हैं तो उनको कैसे उनके बीच में सामंजस्य बैठाना, और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे। देखिए, एक तरफ दूसरी पार्टियों से नेता लोग आ रहे हैं, आप लोगों के लिए हौसले के लिए बढ़िया, पब्लिक के बीच में चर्चा के लिए बढ़िया, पर जो कार्यकर्ता जमीन पर मेहनत कर रहा है उसको निराशा होती है, तो उसके बीच में सामंजस्य कैसे बैठे? कोई निराशा नहीं है, सब संतुष्ट है। नेता और कार्यकर्ता सब समझ चुके हैं, इस प्रदेश की जनता भी समझ चुकी है कि इतनी जुमलेबाज झूठी सरकार कभी उत्तर प्रदेश में तो आई नहीं है। आप कहाँ से आए? मैं फिरोजाबाद जिले से हूँ। अच्छा, फिरोजाबाद जिले से आए, क्या टिकट विकट लेने आए क्या? जी, टिकट हमारे भैया ने मांगा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें पूरा संभव है और नहीं भी देंगे तो कोई बात नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जैसा आदेश होगा उसको पालन करेंगे, हम उसको चुनाव लड़ाएंगे। चंद्रमणि, इनसे पूछिए, ये सिर्फ कैमरे के सामने ऐसा बोलते हैं या फिर इनके मनसा ही ऐसा है कि अगर पार्टी से टिकट नहीं मिला तो भी बागी नहीं होंगे? टिकट का दावेदारी किया हूं और व्यापारी नेता हूं। टिकट पाना ही मेरा लक्ष्य नहीं है। मेरा लक्ष्य है इस सूबे के हम लोग के नेता माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने। नहीं, देखिए, जब कैमरे की बातें होती, जब टीवी के सामने बात होती, तब तो सब लोग कहते हैं कि हाँ भैया, और यही देखो ये जो सारे मंत्री आ रहे हैं 5 साल कुछ नहीं बोले, आप बोल रहे हैं कि मेरा पद प्रतिष्ठा और तमाम चीजें की बात हो रही, तो क्या जब टिकट नहीं मिलेगा तब भी आप लोग ऐसे ही बात करेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी एक कार्यकर्ताओं का फौज है। यहाँ पर टिकट लोग तो मांगते हैं, सबका हक है, लेकिन टिकट हम लोग के नेता माननीय अखिलेश यादव है, हम लोग का सिंबल जो है साइकिल है और हम लोग के जो है हम लोग के प्रत्याशी अखिलेश यादव हैं। जी, जिस तरह से चंद्रमणि, जिस तरह से ये पूरी महत्वपूर्ण जानकारी आपने के न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाया, शुक्रिया इसके लिए आपका। लेकिन अगर हम बात करें तो आज पूरा साफ हो जाएगा कि कौन कौन से सपा दल के साथ है। शुक्रिया चंद्रमणि आपको तमाम जानकारी देने के लिए। ढोल नगाड़े लेकर बड़ी संख्या में पहुंचे हैं समर्थक, स्वागत किया जा रहा है। कुछ ही देर में बागी विधायक यहां पहुंचेंगे, सपा ज्वाइन करेंगे। थोड़ी देर में स्वामी प्रसाद मौर्य घर से निकलेंगे। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं कि